तो दोस्तों जल्दी से देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका सेकंड पार्ट। तो चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको सोल्व कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी नहीं आती, और अगर ये आ गई ना जिसको, अगर ये वीडियोस देख के आप अगर आप सीख गए, अगर आपको दिमाग चलना आ गया नहीं, मतलब कैसे सोचना होता है, तो आपको इनको करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत आसान होती है, सिंपल होती है। एक ट्रिक बताता हूँ, स्टार्टिंग की बेसिक ट्रिक क्या है। देखो, जो चीज़ क्वेश्चन में कह रखी है कि फाइंड करो, अब वो चीज़ लेट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन में दो क्वांटिटी कह रखी होंगी, आपको फाइंड करो, आप उन्हीं दो को लेट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो हमारे क्या आएंगे, दो वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है, तो चलो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम लेट, यानी कि क्वेश्चन को करते हैं शुरू। पढ़ते हैं पहले। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. देखो सबसे पहले ये सोचो इसमें पूछा क्या गया है। अगर जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो, और ये ध्यान दो इसमें पूछा क्या गया। ठीक है, इसमें मैंने देख लिया कि इसमें वन पेंसिल की कॉस्ट पूछी गई है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल और कॉस्ट ऑफ वन पेन। और मैंने आपको कहा था जो पूछा गया हो वही लेट कर लो, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स। और देखो, जो ये लाइंस होती है लिखनी ज़रूरी होती है, इनके भी क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है इस चैप्टर में। तो ये लाइन स्टार्टिंग की लिखनी भी होती है। अब चलो सेकंड क्वांटिटी लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ वन पेन, ध्यान रखना वन पेन, बी वाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। बहुत आसान से हमें केस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से हम स्टेटमेंट्स बना लेंगे। आपको क्वेश्चन तो पता होगा क्या करना है, कि आपको ग्राफिकली क्या निकालना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, यानी ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है भाई, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ से 5 pencils एंड 7 pens टुगेदर कॉस्ट, यानी कि एक साथ उनकी कॉस्ट है ₹50। एक साथ उनकी कॉस्ट है ₹50, यानी कि सिंपल समझ आ गया कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट है x, देखो हमने लेट किया है x है, तो 5 पेंसिल की क्या होगी, 5x। ठीक है, 5x और प्लस में 7y, एक पेन की कॉस्ट y, तो 7 पेन्स की 7y। ठीक है, और मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि टुगेदर टुगेदर कॉस्ट है इनकी 50। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, और इससे भी आसान अगली हो जाएगी। देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। वेयर एज 7 पेंसिल, यानी कि 7x पेंसिल्स x, ठीक है, एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 5 पेन्स, यानी कि y, वन पेन की कॉस्ट थी y, 5 पेन्स की क्या होगी 5y। ठीक है, सिंपल, इक्वल्स टू 46। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि x और y चाहिए। ठीक है, और अब क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या था। देखो क्वेश्चन हमारा ये था, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड form the pair of the linear equations in the following problem and find their solution graphically। यानी कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, यानी कि सॉल्यूशन इक्वेशन बनानी है, वो तो हमने बना ली, लेकिन हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो हम ग्राफिकली क्या है अब सीखते हैं। अब निकालने के लिए मुझे सॉल्यूशन, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर मैं लाइन को प्लॉट ऐसे तो कर नहीं सकता, तो मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ जल्दी जल्दी से क्या होंगे। और आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, 5x + 7y = 50, 7x + 5y
मैं इसको वैसे ही रीराइट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, कोई x की वैल्यू पुट करूँगा, उसके बाद मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, वो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। करके ही देखते हैं। मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ इस इक्वेशन में 10, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, देखो अगर मैं यहाँ 10 पुट करता हूँ तो ये 50 हो जाएगा, और 50 जब इक्वल्स टू के वहाँ जाएगा तो 50 माइनस 50 ज़ीरो हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई 0। ये मेरा आ गया एक पहला कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही आप भी कुछ भी पुट कर सकते हो, अभी कमेंट करो क्या पुट करना चाहोगे, जो आपको आसान लगता है ना वो पुट कर दो, बस सिंपल बात। मैं पुट करता हूँ 3, तो आंसर आएगा y आएगा 5, यानी कि ये हो गया हमारा b कोऑर्डिनेट। ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, x मैं क्या पुट करूँ, सोचो सोचो, थोड़ा आसान सा सोचो क्या पुट कर सकते हो। मैं आपकी बार पुट करता हूँ 3, ठीक है। 3 अगर मैंने x पुट किया तो ये 21 हो जाएगा, और वहाँ जाके माइनस करेगा तो सिंपली हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है, यानी कि y आएगा 5। ठीक है भाई, देखो जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये जो मैं सोच सोच के कर रहा हूँ कि 10 पुट किया जो 0 आ गया, मैं सोच रहा हूँ ये वहाँ गया ये यहाँ गया, ये आपको एग्जाम में करना नहीं होता, सिंपली ये आपको पुट करना है। ये जो मैं कर रहा हूँ माइंड में, तो आप भी माइंड में कर सकते हो या रफ वर्क में कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो भाई आगे चलते हैं। अब मैं पुट करता हूँ 6, y आया 4, सिंपल था ना, इतना तो कुछ नहीं था। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन आपको यही बताएंगे कैसे निकलेगा, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को सिंपली पुट कर दो। देखो आपको जो मैं ये बना के दिखाता हूँ, ये आपको ग्राफ पे बनाना होता है सिंपली, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी करेक्ट गलती हो गई तो पूरा ग्राफ बिगड़ जाता है, इसलिए परफेक्टनेस चाहिए होती है इसमें, ठीक है। तो ग्राफ पे बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। पहले हम पुट करते हैं a 10 और 0, 10 x की वैल्यू 10 और y 0, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा b पॉइंट। अब जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे इस इक्वेशन के, उनको लाइन से मैच कर दो बस। तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इन लाइंस को पॉइंट्स को मिला दूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स आपको सिंपली प्लॉट करने हैं, फिर आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। 3, 5, x की वैल्यू 3 और ये 5, यानी कि ये तो पॉइंट यही आ गया, यानी पॉइंट हो गया C, ठीक है। अब B पॉइंट देखते हैं। देखो एक डी पॉइंट देखते हैं, थोड़ी मेजर सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 5 आएगा 4/5, क्योंकि मैंने माइनस किया था ना तब, तो ये 5 मैंने ध्यान नहीं दिया, आपसे भी गलती हो सकती है, तो 5 अपॉन में आएगा, ठीक है, यानी कि 4/5। अब कई बच्चे सोचेंगे 4/5 को प्लॉट कैसे करेंगे, पहले 6 को प्लॉट करो, 6 यहाँ आएगा, x की वैल्यू 6, 4/5 को आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है प्रॉपर, तो इसका आंसर आएगा सिंपली 0.8। अब 0.8 x y की वैल्यू है, तो y को प्लॉट करो, 0.8 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 1 से कम ही होगा ना, तो यहाँ कहीं होगा। अब ये मेरा D पॉइंट था, ये मेरा C पॉइंट है, इनको मैं मैच कर दूंगा सिंपली, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें देखो सॉल्यूशंस निकालने थे, तो किसी भी ग्राफ पे अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं दो लीनियर इक्वेशंस के, तो वो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ सॉल्यूशन ये है, यानी कि 3/5 x की वैल्यू और y की वैल्यू। बेसिकली हम क्या निकालते हैं, x और y की वैल्यू, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, सिंपली 3 और 5। आई बात समझ में। तो आने वाली और वीडियोस में बने रहना, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देखते रहो। तो बाय, थैंक्स।